एक सवाल और है फिल्म निर्माण से जुड़ा हुआ ही, जब कास्टिंग चल रही होगी अक्षय कुमार ही इस फिल्म में कास्ट किए जाएंगे, ये आपके जहन में कैसे आया और आपने क्यों उनको ही चुना? अक्षय कुमार के अनुशासन के बारे में सभी जानते हैं, हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में सभी जानते हैं कि वे बहुत अनुशासित हैं, जो समय देते हैं उस पर आते हैं और इस प्रकार की विशाल फिल्म के लिए एक बड़े अनुशासन की आवश्यकता होती है। दूसरी बात, 2018 में जब उनका चुनाव हुआ था उस समय वे सबसे लोकप्रिय अभिनेता थे, आज भी वो लोकप्रिय हैं। फिल्म 2020 में आने वाली थी लेकिन कोविड महामारी की बदौलत ये 2022 ये सवाल मैंने चंद्रप्रकाश जी इसलिए पूछा क्योंकि इस कास्टिंग को लेकर मैंने लिया अक्षय कुमार पृथ्वीराज के किरदार में इसको लेकर भी काफी सवाल उठे हैं। जी, मैं उसका एक कारण मैं जो समझता हूं, आपको जानकर हैरानी होगी कि सोशल मीडिया पे कई लोगों ने भारत के गौरव महाराणा प्रताप की तस्वीर पृथ्वीराज कह के लगाई है, इसलिए कि उन्हें ध्यान नहीं आ रहा है कि महाराणा प्रताप और पृथ्वीराज दो अलग व्यक्ति हैं। अभी जो मेरे सामने पुस्तक है इसमें भी यदि आप देखें तो जिस प्रकार की इनकी तस्वीर है ये किसी चित्रकार की कल्पना है और पृथ्वीराज के शरीर सौष्ठव के संदर्भ में अलग अलग कल्पनाएं हैं। आप यदि बूंदी की चित्रकारी स्कूल की पेंटिंग्स देखें, मिनिएचर पेंटिंग्स देखें तो उसमें आपको अलग प्रकार का पृथ्वीराज दिखाई देगा। उसी तरह से बाण भेद्रो पत्र जो 18वीं शताब्दी के प्रारंभ में महाराणा संग्राम सिंह ने पेंटिंग जो बनवाई थी, जो चित्र बनवाए थे मिनिएचर पेंटिंग, उसमें भी आपको अलग दिखाई देगा। मेरे कहने का मतलब ये वह कल्पना है जो लोगों के मन में है, जिसमें पृथ्वीराज स्थूल दिखाई दे रहे हैं। मैं स्थूल शब्द का प्रयोग करता हूं, लेकिन इस स्थूल शरीर की तुलना में अक्षय वैसे नहीं दिखाई देते हैं। और कई बार मुझे इसलिए आश्चर्य होता है कि हम लोगों का ये आग्रह कि जो मैंने एक काल्पनिक चित्र में एक चरित्र को, एक पात्र को देखा है, वैसे ही मैं उसको व्यक्तिगत जीवन में देखूं, ये पृथ्वीराज के साथ ही हो रहा है। मैं इसका उदाहरण आपको बड़े स्पष्ट शब्दों में कहना चाहूँगा कि सम्राट अकबर के चित्र हम लोगों ने देखे हैं। सम्राट अकबर भी बहुत ऊंचे कद के नहीं थे और जिसको हम स्टाउट कहते हैं, स्थूल कहते हैं, वैसे थे। लेकिन दो व्यक्तियों ने भारतीय सिनेमा में सम्राट अकबर की भूमिका निभाई और धारावाहिक में भी एक तीसरा नाम मैं लूँगा, श्री कुलभूषण खरबंदा ने ये भूमिका निभाई थी भारत एक खोज में। हम पहले सम्राट अकबर को याद करें तो स्वर्गीय पृथ्वीराज कपूर ने वो भूमिका निभाई थी और उसके बाद लगता है कि अकबर के किरदार में जो सामने आए निभाई थी जो हीरोज या फिर स्टार्स, उस पर विवाद नहीं हुआ, लेकिन पृथ्वीराज के किरदार में अक्षय कुमार आ जाते हैं तो इस पर विवाद खड़ा हो गया। इसके पीछे आपको वजह क्या लगती है? मेरा ऐसा मानना है कि इसके पीछे कुछ लोगों की ऐसी सोच है कि परोक्ष रूप से वे वर्तमान सरकार के समर्थक हैं, ऐसा लोगों का मानना है, जो मेरी समझ है। हो सकता है मैं बिल्कुल गलत हो, ये मेरा अपना अनुमान है, ये मेरा अपना निष्कर्ष नहीं है। मैं निर्णय नहीं दे रहा हूं कि शायद अक्षय कुमार के बारे में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का जब से उन्होंने इंटरव्यू किया है, जी मैं अक्षय कुमार के बारे में कह रहा हूं, उन्होंने जब प्रधानमंत्री का इंटरव्यू किया उसके बाद से उन पर तमाम तरह के ये आरोप लगते रहे हैं। ठीक है, इस सवाल का तो जवाब मिल गया कि शायद जो सवाल उठा रहे हैं उन्हें लगता है कि प्रधानमंत्री मोदी के वो समर्थक हैं, इसलिए विरोध हो रहा है। एक आखिरी सवाल आपसे चंद्रप्रकाश जी मैं पूछना चाहूंगा और बड़ा मैं चाहूंगा कि संक्षेप में आप उसका जवाब दें। यशराज बैनर के साथ काम करने का अनुभव कैसा रहा और उसके साथ ही शूटिंग का कोई मजेदार किस्सा अक्षय कुमार को लेकर, थोड़ा सा जल्दी से रिप्लाई। जी, मैं आदित्य चोपड़ा को कर्मयोगी मानता हूं, जो अपने काम के अतिरिक्त दूसरे किसी बात पर ध्यान नहीं देते। फिल्म सफल हो असफल हो ये समय बताएगा, लेकिन उन्होंने मुझे कहा कि मैं आपके काम का मुरीद हूं, मैं आपको धन्यवाद देता हूं। इस फिल्म में मेरे लिए सबसे बड़ी चुनौती इन तीन महासितारों को, जो अक्षय कुमार, संजय दत्त और सोनू सूद ने निभाई भूमिकाएं, इन तीनों को एक फ्रेम में बैठाना। अब तो आपने देख ली होगी तो आप देख रहे होंगे कि दरबार के जितने भी दृश्य हैं सभा के, उसमें कितनी भीड़ है। उन सबको एक में साथ बैठाना और
कई दुर्घटनाएं हुई, मानुषी छिल्लर भी घोड़े से गिरी और एक बार तो स्वयं अक्षय कुमार गिरे और उस समय मुझे लगा कि ये शायद फिल्म बंद हो जाएगी यदि उन्हें कोई भयंकर चोट लगेगी तो, लेकिन ईश्वर की कृपा से वो बिना किसी चोट के बाहर आ गए और फिर हम लोगों ने इसके अतिरिक्त हम लोग इतने अनुशासनबद्ध थे, इतनी तैयारी थी कि जो आमतौर पर अब कहानियां सुनते हैं फिल्म की शूटिंग में, ऐसा कुछ हम लोगों के साथ नहीं हुआ। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया चंद्र प्रकाश जी हमसे जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए, जो सवाल हैं जो विवाद हैं उस पर अपना पक्ष रखने के लिए, फिल्म का पक्ष रखने के लिए। आगे इस फिल्म के सफर के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं और ऐतिहासिक फिल्में आप बनाएं, प्रामाणिकता के साथ बनाएं, ये हम आपसे उम्मीद भी करते हैं आगे। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए।